तो बच्चों इस श्लोक का अन्वय ये होता है, कल्याणकांक्षिणा कार्येषु विचार्य एव विधातव्यम यह मानव एतत् अविचार्य करोति स विषीदति। कल्याणकांक्षिणा, देखो बच्चों, कल्याणकांक्षिणा का मतलब होता है कल्याण चाहने वाले, कार्यम काम को, सुविचार सोच समझ करके, एव ही विधातव्यम करना चाहिए। तो कल्याण चाहने वाले को काम सोच समझ कर ही करना चाहिए। यह जो मानव मानव एकत ऐसा, अविचारे बिना विचारे बिना सोच समझे, करोति करता है, स विषीदति, स वह, विषीदति दुखी होता है, वह दुखी होता है। ठीक है बच्चों। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु परंतु प्रत्यक्षतया सामने ही एव ही, अद्य एव ही अनुभूतम अनुभूति, एतत् इसकी, किंतु आज सामने से ही अनुभव कर लिया है, यह सामने ही अनुभव हो गया है। सर्वे सभी दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिनस्य दिन के कार्यम काम को, तस्मिन्नेव, तस्मिन्नेव में बच्चों दो शब्द हैं, तस्मिन प्लस एव, तो उस ही। ठीक है बच्चों। दिने दिन में कर्तव्यम करना चाहिए, तो दिन का कार्य उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम, यह जो एवं इस प्रकार न नहीं करोति करता है, स वह कष्टम कष्ट को, लभते प्राप्त करता है, ध्रुवम निश्चय ही, जो इस प्रकार नहीं करता अर्थात जो ऐसा नहीं करता है वो निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पततम पतनम, जवनिका कहते हैं बच्चों यवनिका यानी कि पर्दा, पतनम गिरता है, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सर्वे सभी, मिलित्वा मिलकर के, गायन्ति गाते हैं, सभी मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं देखिए, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य काले पिबति तदृशम। तो बच्चों इसका अन्वय करने से पहले इसमें एक दो शब्द हैं जिनका हम संधि विच्छेद करते हैं। तो पहला शब्द बच्चों क्षिप्रम क्रियमाणस्य, इसका संधि विच्छेद बनेगा क्षिप्रम प्लस अक्रियमाणस्य। उसके बाद है तदृशम, तदृशम का बनेगा बच्चों संधि विच्छेद तत् प्लस रसम। ठीक है, अब देखते हैं इनका अन्वय। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तदृशम कालम पिबति। देखो बच्चों, क्षिप्रम शीघ्र तुरंत, अक्रियमाणस्य न करने वाले का, आदानस्य आदान, प्रदान प्रदान यानी कि आदान प्रदानस्य का मतलब है लेन देन, कर्तव्य से करने वाले का, च और कर्म ने करना चाहिए यानी कि लेन देन की प्रक्रिया को और करने योग्य काम को शीघ्रता से न करने पर। ठीक है, तत्रसम, तदरसम मैंने अभी बताया था, तत् रसम उसके रस को, कालम समय पिबती पी जाता है, उसके रस को समय पी जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पाठ पूरा हो गया। अब चलिए चलते हैं हम अभ्यास की ओर। ये शब्द दे रखे हैं बच्चों और ये संस्कृत शब्द हैं, ये इनके पर्यायवाची हैं, यही अर्थ है, और ये इंग्लिश में। आगे देखिए बच्चों, अभ्यास में है, पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर लिखना है। मल्लिका पूजार्थम सखी भी स कुत्र गच्छति, इसमें तो मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ गई थी, तो कहाँ गई थी वो, काशी विश्वनाथ मंदिरम। ठीक है। उमाया पितामहेन कति सेठकमितम दुग्धम अपेक्षते, इसमें उमा के दादा को कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी बच्चों, 63 सेटकम। ठीक है, 63 सेटकम। कुंभकार घटान किमर्थम रचयति, कुम्हार घड़ों को किस लिए बना रहा था, जीविका हेतु। ठीक है। कानी चंदनस्य जीवा लोलुप्ता वर्धन्ते स्म, तो इसका आंसर बन जाएगा बच्चों मोदकानी। नंदिन्या पाद प्रहारे के रक्त रंजित अभवत, नंदिनी के पैरों के प्रहार से कौन लहूलुहान हो गया, तो कौन हो गया था, चंदन है। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। तो पहला प्रश्न बच्चों दूसरे में, मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनु कथम अकुरुताम,
मल्लिका और चंदन ने 1 मास तक धेनु की कैसे की, अर्थात सेवा कैसे की। तो बच्चों हमने देखा कि मल्लिका चंदनस् मास पर्यंतम धेनु सेवाये ताम घास गुणादिकम च भोजयत कदाचित विषानयो तैलम लेप्यत तिलकम धारयत रात्रौ नीराजनेनापि तोष्यत स्म। इसे आप देखिए यहाँ से भी लिख सकते हैं, जहाँ से आज हमने ये पढ़ाना शुरू किया था, यहाँ से। तो बच्चों यहाँ से धेनो सेवायाम निरतो भवतः और घासादिकम गुणादिकम च भोजत कदाचित विषानयो तैलम लेपत धारिता रात्रौ नीराजनेनापि तोष्यत है। ठीक है बच्चों, अब चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पर। आगे प्रश्न क्या कह रहा है वो, काल है कस्य रसम पिबती, काल यानी कि समय किसके रस को पी जाता है। तो बच्चों क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे रसम कालम पिबती। जो हमने अंतिम श्लोक से पहले एक श्लोक का अन्वय लिखा था बच्चों, ये रहा। ये अंतिम श्लोक जो था, अंतिम श्लोक का ही ये इस अंतिम श्लोक का अन्वय लिख देना हमें बस। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकार किम वदति। घड़ों के मूल्य के लिए जब मल्लिका ने अपने आभूषण देने का प्रयत्न किया तो कुम्हार क्या बोलता है। तो कुम्हार क्या बोलता है बच्चों, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये देने की इच्छा कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देवेश बोलता पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम नैतु यथा अभिलषितान घटान दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु। ठीक है बच्चों, ये है इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मल्लिकया किम दृष्टाधेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम जातम। मल्लिका क्या देखकर गाय के पीटने का, गाय के मारने का वास्तविक कारण जान गई। तो क्या जान गई वो, देखो यहाँ से, मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्यम दुग्धुम प्रयतते किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। उसके बाद है, मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य किम कारणम आसीत। 1 मास तक गाय को न दोहने का कारण क्या था। इसके लिए बच्चों मैंने अलग से बनाया है, वो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। इसका उत्तर ये बच्चों जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य कारणमिदम आसीत यत् चंदनमृतं तेन प्रतिदिनं दोहनेन धेनोः दुग्धं सुरक्षितं न भविष्यति मासान्ते उत्सवदिने ग्राम प्रमुखा 30 सेटकमितं दुग्धं दातव्यम् आसीत् अतः तस्मिन्नेव दिने समग्रं दुग्धं प्राप्तुं तेन मासपर्यन्तं धेनोः अदोहनं कृतम् आसीत्। अब अगला प्रश्न बच्चों, रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित प्रश्नों को हटा करके प्रश्न बनाने हमें। पहला प्रश्न है, मल्लिका सखीभी से धर्म यात्राए गच्छति स्म। तो सखीभी को हटा करके हमें लिखना बच्चों का भी, ध्यान रखना भी के पीछे विसर्ग लगाना है। अगला है, चंदन है दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत। तो स्वप्रातराशस्य, आप देखिए इसमें पीछे आधा से और ये आ रहा है, तो इसमें कस्य लगा देंगे। ठीक है। अगला है, मोदकानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। तो मोदकानी, तो इसके स्थान पर कानी लिख देंगे, केवल कानी। ठीक है। अगला है, मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते। तो इसमें जो चतुर्थमम है इसके स्थान पर लिखना है बच्चों हमें कीदृशम। क्या लिखना है, कीदृशम। न भाग है बच्चों, नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। तो नंदिनी के स्थान पर लिखना हमें का। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 4, मंजू सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत।
मंजूषा की सहायता से भावार्थ में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो बच्चों, मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, गृह व्यवस्थायै, उत्पादयित, समर्थक, धर्म यात्राया, मंगल कामनाम, कल्याण कारिणे। ठीक है। यदा चंदने स्वपत्न्या काशी विश्वनाथं प्रति खल्यग विषये जानाति तदा स क्रोधित न भवति यत् तस्याः पत्नी तं खल्यग कथित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति अपि तु तस्य यात्राया कृते खल्यग कुर्वन् कथयति यत् तव मार्गाः शिवः अर्थात् खल्यग भवन्तु। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्या न खल्यग एतेन सिद्ध्यति यत् चंदने नारी स्वतंत्रताया आसीत। देखो बच्चों, पहला जो खाली स्थान है उसमें आएगा हमारा धर्म यात्राया। ठीक है। दूसरा जो खाली स्थान है विषय जानाति ने, उसके बाद तस्या पत्नी तम, उसके बाद आएगा बच्चों तम गृह व्यवस्थायै। क्या आएगा? गृह व्यवस्थायै, जो सबसे पहले लिखा हुआ मंजूषा में। उसके बाद आना है नंबर 3 पर मंगल कामनाम। ठीक है बच्चों, मंगल कामनाम जो लास्ट वन है, लास्ट सेकंड है मंगल कामनाम, ये इसमें आ जाएगा मंगल कामनाम कुर्वन् कथयति। उसके बाद है शिवा अर्थात कल्याण कारिणे, इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? कल्याण कारिणे, जो सबसे अंत में है लास्ट। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्या न, तो ये जो ना के बाद आएगा बच्चों हमारा उत्पादयित। ठीक है, ये सेकंड है, ये सेकंड लास्ट में आएगा, जो आगे से सेकंड है वो सेकंड लास्ट में आ जाएगा। एतेन सिद्ध्यति यत् चंदन नारी स्वतंत्रताया, और जो अंतिम बच गया बच्चों समर्थक है, ये सबसे अंत में आ जाएगा। अब देखिए घटनाक्रमानुसारम लिखत है, घटनाक्रमानुसार के घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। बच्चों ये कुछ सब वाक्य दिए गए हैं और ये हमें घटनाक्रम के अनुसार लिखने हैं। ठीक है। घटनाक्रमानुसार में बच्चों जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इस तरह आएगा। सबसे पहले आएगा घ भाग मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। उसके बाद आएगा क सा सखी भी सह तीर्थ यात्रा वाला सेंटेंस। उसके बाद नंबर 3 पे आएगा गय, नंबर 4 पे आएगा जय चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्राम वाला। उसके बाद आएगा 6 चंदन उत्सव समय। उसके बाद आएगा ख भाग उभौ नंदिन्या। उसके बाद आएगा घ और उसके बाद आएगा च। तो बच्चों ये जो घ भाग है ये दोबारा लिखा है, इसकी जगह पर हम लिख लेंगे अणे भाग, अने, और सबसे लास्ट में आ जाएगा बच्चों च भाग। ठीक है। तो ये थे हमारे घटनाक्रमानुसार। चलते हैं बच्चों छठे प्रश्न की ओर। अधोलिखितानि वाक्यानि कै कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को किसने किसके लिए कहा। जैसे उसने एक उदाहरण दिया हुआ है, स्वामिने प्रत्यागता अहम आस्वाद प्रसादम, स्वामी मैं आ गई हूँ प्रसाद चखो। ये किसने कहा था? ये कहा था मल्लिका ने। और किसके लिए कहा था? चंदनम प्रति। ऐसे ही है धन्यवाद मातुल याम्याधुना। ठीक है, धन्यवाद मामा अब मैं जाती हूँ। तो ये किसने कहा था? रमा ने कहा था ना ये। ठीक है बच्चों, तो ये उमा ने कहा था। और किसको कहा था? चंदनम प्रति, यानी कि चंदन के लिए। त्रिसेटकम इतम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, तो 300 लीटर दूध ठीक है व्यवस्था हो जाएगी। तो ये किसने कहा था? चंदन ने कहा था। और किसके लिए कहा था? उमाम प्रति। ठीक है। मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध बेचने के बाद ही दे पाएंगे। तो ये किसने कहा था? चंदन ने कहा था। और किसके लिए कहा था? ये कुंभकारम प्रति। ठीक है। पुत्री के ना हम पाप कर्म करोमी, पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। तो ये किसने कहा था? कुंभकार है। और किसके लिए कहा था उसने? मल्लिकाम प्रति। देवी मयापि ज्ञातम यस यदस्य अस्माभिः सर्वथानुचितम कृतम, कि देवी मुझे भी पता चल गया है कि हमारे द्वारा बिल्कुल गलत किया गया। तो ये किसने कहा था? चंदन ने कहा था, चंदन ने। और किसके लिए कहा था उसने? मल्लिकाम प्रति, अपनी पत्नी के लिए कहा था। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है हमारे पास, पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधि संधि विच्छेदम वा कुरुत। पाठ के आधार पर संधि या संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए, तो कै शिवास्ते का बनेगा बच्चों शिवाह प्लस ते। ख मनोहर मनोहर मनह प्लस हरे का बनेगा बच्चों मनोहर।
उसके बाद है हमारे पास ये सप्ताहांते, इसका बनेगा सप्ताह प्लस अंते, नेच्छामि न प्लस इच्छामि, और उसके बाद है अत्युत्तम है अति प्लस उत्तम है। अगला प्रश्न है बच्चों, पाठाधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृति प्रकृत्य प्रत्यय च संयोज्य विभज्य व लिखे थे, यानी कि पाठ के आधार पर प्रत्यय को जोड़ करके लिखना हमें या फिर अलग करके लिखना है। पहला है बच्चों हमारे पास करनियम, फिर विक्रियम, वी प्लस क्री प्लस लेय पठितुम, उसके बाद ताड़े पठितम सॉरी ताड़्य प्लस कित्वा, और फिर दुग्धम। अब देखिए इन्हें, देखो करनियम, करनियम का बनेगा बच्चों क्री प्लस अनियर, अनियर प्रत्यय जुड़ जाएगा इसमें। ख भाग है वी प्लस क्री प्लस लेय प्रत्यय, तो ये बनेगा विक्रिय, आपने पढ़ा था ना पाठ में। पठितम पठ प्लस कित प्रत्यय, और उसके बाद है ताड़्य प्लस कित्वा ताड़ित्वा, ठीक है। और दोग्धुम, दोग्धुम का बनेगा दूह प्लस तुमुन, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पाठ 3 का अभ्यास कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे पाठ पढ़ेंगे बच्चों, अगले पाठ को अगली वीडियो में। धन्यवाद।